चौधरी साहब फिर मुझे गुस्सा चढ़ाते हैं यार। मुझे एक बात सुने, 2018 से 22 तक हुकूमत की किता तुसी दसो। चौधरी साहब महकमे नहीं कवर करते रहे। एक मिनट दसो ना। चौधरी साहब कह रहे हैं कि अवामी रिलीफ की बात करो, ये जहां शरा कर रहे हैं इनसे पूछे हैं चौधरी साहब से कि चौधरी साहब तुसी 2018 तो 2022 तक तुसी अखा बंद की हैं सन। कासिम साहब है जज्बाती, क्योंकि कासिम जो है शायद इस इल्म अलूम का भी माहिर है और इसके पास जो है चीज़ें वो शायद आम जर्नलिस्ट के पास। सहाफ़ी कासिम अली साहब और सीनियर सहाफ़ी आसफ इकबाल चौधरी साहब, कासिम साहब वो पिछले वीलाग में एक में आपने जो बातें की और जो चौधरी साहब ने बातें की हसन न्याजी के हवाले से और आपने जो अपना मौक़िफ़ दिया वो बातें अब सच्ची हो रही हैं और अब ये अल कादर ट्रस्ट वाला मामला भी उठ गया है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान नेक है, दीनदार है, पारसा है, बुशरा बीबी भी ऐसी है, लेकिन उज़्मा बुखारी कहती हैं कि इनकी देर से आंख खुलती है। तो ये आप के प्यास क्या खबर है अब कि इनको रिलीफ मिल जाने? और दूसरा चौधरी साहब तो गल नाल एग्री क्यों नहीं करते? चौधरी साहब तो शहजादे आदमी है, लेकिन बात यह है कि आपने उज़्मा बुखारी का भी जिक्र किया है और इमरान खान साहब का भी किया है और हसन खान न्याजी साहब का भी आपने जिक्र किया है। देखिए, अगर मैं बतौर जर्नलिस्ट इन लोगों को देखूं तो मैं इन तीनों की इज्जत करता हूं और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि सियासतदान है। लेकिन जब बात मुल्क की आ जाती है तो फिर ना आप और ना मैं उस चीज को दरगुजर नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते जब बात मुल्क की आ जाती है। चौधरी साहब तुसी कर सकते हो अखा बंद जब मुल्क की गल आती है? मुल्क है तो असी हैं ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ दूसरी राय है वे कोई? इस वक्त जेडे मामलात ने ना सियासी, अगर मोहसन भाई बात की जाए इस पे तो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो तो है, इसमें दो राय नहीं है। अभी बात की जाए आम आवाम की, आम आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? अगर हुकूमत पंजाब, मेरी बात सुने, चौधरी साहब फिर मुझे गुस्सा चढ़ाते हैं यार। मुझे एक बात सुने, 2018 से 22 तक हुकूमत की किता तुसी दसो। चौधरी साहब महकमे नहीं कवर करते रहे। एक मिनट दसो ना। चौधरी साहब कह रहे हैं कि अवामी रिलीफ की बात करो, ये जहां शरा कर रहे हैं इनसे पूछे हैं चौधरी साहब से कि चौधरी साहब तुसी 2018 तो 2022 तक तुसी अखा बंद की हैं सन। पूछो। इस वक्त आम आवाम की बात की जाए, कासिम साहब है जज्बाती हो जाते हैं। उसको पंजाब हुकूमत में देखा जाए तो रिलीफ मिल रहा है। जैसे आज एक जो कबीना की हुई है उसमें काफ़ी रिलीफ की बातें की गई हैं। दोबारा रमज़ान पैकेज जो गुर्बत सतह के नीचे लोग हैं उनके लिए। अच्छा, अल कादर ट्रस्ट का अल कादर ट्रस्ट की बात ये है कि 4 दफ़ा जो फैसला पसे पुश चले जाना, ये एक सवालिया निशान तो है। ओ एक गल एक सिंपल सी है कि ये जो छोटी अदालतें हैं यहाँ पर फौजदारी की शिक नंबर है 20, उसके तहत अगर कोई जज फैसला महफूज करता है तो उसकी ड्यूरेशन है जी 1 माह के अंदर अंदर उसने फैसला करना होता है। ठीक, 1 माह के अंदर अंदर। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज हुआ, ठीक है। अब उसका 1 महीना कब खत्म हो रहा है? 17 या 18 जनवरी को। तो इसमें क्या है, मुखर हो गया या हो गया? और वो जो ये बातें चल रही हैं कि यार मुखर हो गया, कोई क़यामत नहीं आ गई। सबको नजर आएगा वो फैसला, आपको भी नजर आएगा, चौधरी साहब को भी नजर आएगा, चाहे ये 10 सैनिक लगा लें, मेरे भाई हैं। आपको पता है चौधरी साहब ने देख के मैंने पता नहीं क्यों ना शुरू हो जाता। गल सिंपल है बात सिंपल है कि अल कादर ट्रस्ट केस आपने वहां पर जो दिया था, जो आपने वहां सेनेट के अंदर, वो जब इसकी कबीना के अंदर जब इसकी मंजूरी हो रही थी, सॉरी मैंने सेनेट क्या दिया, कबीना के अंदर बंद लिफाफे में इसकी मंजूरी हुई, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं। ये एक मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां पर मुसलमानों के हर त्यौहार जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। अभी आज की ही दिन की आप बात कर ले, आज हजरत अली करमुल्लाह वजहो की वलादत का दिन है, तो क्या जुलूस नहीं निकल रहे? किसी ने रोका उनको? तो फिर बंद लिफाफा रख के तुसी उत्थे कहंदे हो कि जी इसको पास कर दें कबीना में। ऐसे नहीं होता, जो चीजें खुली होती है ना उनको फिर खुलेआम डिस्कस करना चाहिए। अच्छा मोहसन साहब, ये वैसे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है ना? हाँ, वो आपको पता है पिछले दिन एक सेशन हुआ था, उसमें वो कह रहे हैं कि ये वहाँ मर के जाना पड़ता है, आपको अगर याद हो तो। वो लोग मानते ही नहीं पे यार। हाँ, मुझे वो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब ने बात की थी,
उन्होंने कहा वो कि वहाँ सानू कर के टैग यार मर के जाना पड़ा। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको एक इस्लामी टच दिया जा रहा है जो हाँ। मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब है। आप बेसिक बात करते हैं, बेसिक ये है कि इसमें क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। दूसरा, अगर फैसले की बात की जाए तो मुझे तो यही लग रहा है कि पसे पुश्त कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि आपको वो याद होगा कि नवाज शरीफ का भी फैसला वो नहीं थे और सुनाया गया था। याद है कि नहीं याद है आपको? तो ते किथे सा जी, वो यहाँ नहीं थे। मुझे याद है 11 अगस्त 2018 को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आखिरी की थी। ये जैसे आप खड़े हैं इस साइड पे थे बैठे हुए राजा जफरुल हक, हाँ, ये शाहिद खान अब्बासी, साथ ख्वाजा साद रफ़ीक और यहाँ पर मुशाहिदुल्लाह सैयद जो सेनेटर रहे हैं और आजकल नवाज शरीफ नून लीग के एंटी बातें कर रहे हैं। उसमें वो है नवाज शरीफ साहब ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया था और ये कहा था जो फैसला है वो सुनाइए, हाँ, इसे हशर तक ना उठाइए। हाँ, तो नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे, हाँ। उनकी गैर मौजूदगी में फैसला फैसला सुनाया ठीक है। गया था। तो अब और इमरान फिर खान नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए थे, उनको सजा हुई, वापस आए थे। तो ऐसे आए जैसे कोई बादशाह सलामत नहीं 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 नहीं, जब वो वापस आए गिरफ्तार हुए तब की बात कर रहा हूँ, वापस आए ना, फिर लंदन जाने, लंदन एक ही दफा कई मामला च चंगे भले होंगे सर, लेकिन हाँ। डंडी नहीं मार जाते नहीं नहीं डंडी नहीं मार रहा मैं। बात यह है, मेरे लिए खान साहब भी उतने ही जरूरी हैं मेरे लिए, ये सारे सियासतदान। देखिए मैं तो उसको अच्छा कहूंगा ना जो मुल्क के लिए अच्छा काम करे, झूठ ना बोले, खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की कस्में उठा उठा कर, उनकी कस्में उठा उठा कर वो बातें बताएं लोगों को। झूठ बुलाना भी तो मफाद वो है ना, नहीं बुलाना चाहिए ना झूठ, लेकिन इस्लामी टच दे रहे हैं आप कि वहां पे ये हो गया था, वहां पे ये हो गया था। बाकी मंदर ने बाकी यूनिवर्सिटी हिंदुआना सिलेबस पढ़ाया जाता है, बाकी यूनिवर्सिटियों में क्या ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं यार? यही यूनिवर्सिटी बची है पूरे पाकिस्तान च। आप चले ताहल कादरी साहब के साथ मुझे सौ खिलाफ होंगे, आप उनकी यूनिवर्सिटी देख लें, वहां पे दुनिया की हर चीज पढ़ाई जाती है। अब भाई तुमने कोई कड़ी तो चीज पढ़ाना पे पढ़ा, मेरे जब पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई जाती, ये भी तो बताए ना आप मुझे। आप किसी भी कॉलेज में कि तुसी चलो मैं तो जमीन ए जो मेरा ट्राइपॉड छोटा जा मैं गरीब नहीं, वो बात मैं ये कहूंगा है यार मोहसिन चाहिए साहब, साहब जरा एक चीज़ है मोहसिन साहब, जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आम आवाम को इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हाँ बात ठीक है। आप आम आवाम चुनती है इनको अपनी जो है सहूलियात के लिए कि हमें रिलीफ मिलेगा, और इनकी आपस के झगड़ों में अभी तक आवाम जो है वो पिस रही है। हाँ, पंजाब हुकूमत की तरफ से इकदाम तो सामने आ रहे हैं और रिलीफ भी मिल रहा है। इसको ओवरऑल देखा जाए तो वो भी पीटीआई पाकिस्तानी है, जो एक कारकुन है ना, वो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इस जमात के लिए। उसको जो पीटीआई है ना, उसने बहुत ही नुकसान दिया है। पीटीआई नहीं है, इमरान खान साहब की अपनी इमरान एक खान वजह- ने इमरान खान ने क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है ना, उससे अभी तक जो देखा जाए, वो तो खुद तो चलो जेल में है, पर जो कारकुन है ना वो रुल गया। कासिम साहब लास्ट में बताएं, आपको लग रहा है कि ये मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे? नहीं, हम्म। क्यों निकलेंगे? आपने ब्लंडर किए हुए हैं इतने, ये आप भूल जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो बातें सच साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही? वैसे होते नहीं है। तो फिर भाई ये मुल्क है, ये मुल्क किसी सियासतदान के ऊपर या किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर या किसी के ऊपर नहीं चलना। ये मुल्क जो है, इसकी सबसे अच्छी बात बोला क्या, मैंने एक चीज देखी है यार वैसे, कि चाहे नवाज शरीफ है, चाहे बेनजीर है, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान है, कोई भी है, ठीक है, इस मुल्क को पता नहीं दुआ है किसी की कि इस मुल्क में जब कोई ऐसी चीज आती है ना, वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद वो ऐसे क्रश हो जाती है। इशाद भट्टी नहीं लग रहा है? जी 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 जी, नहीं। मैं इत्फाक करता हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि कासिम जो है शायद इस इल्मे अलूम का भी माहिर है, और इसके पास जो हैं चीज़ें वो शायद आम जर्नलिस्ट के पास मैं नहीं। अपने तजर्बे से ये बात बता रहा हूँ, नहीं ये पट्टी साहब यही कहते नहीं, ये मैं आपको अपने तजर्बे से ये बात बता रहा हूँ कि कैमरे में मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी फितना होगा, फसाद होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी अवाम का नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान बाहर आ लें तो भाई इमरान खान साहब अगर आते हैं भाई
तो वो आके मुल्क को अगर अच्छी समत में चलाते हैं, आपको नहीं पता आप पीटीआई की हुकूमत में किधर गया उस्मान बाजार? दसो, चलो तुसी दसो चोई साहब, कितने उस्मान बाजार? उस्मान बुज़दार साहब corruption की की, कहानी समझ है। मसूम किधर है शख्सियत है। वो? उस्मान बुज़दार Corruption साहब की तो नजर आ रही है। मसूम शख्सियत है, ऐसा वैसा उन पे ठीक है। वो देखो जी, उन्होंने तो सबका कहना मानना है, सबका कहना मानना है। तो आज वो देखें, एक ज़िंदगी को आप सुकून से इंजॉय कर रहे हैं। देखें, लाहौर भी आते हैं, डीजी खान के अपने वो भारतीय गांव में भी चले जाते हैं, कुछ मौसम आपको अच्छा याद वहाँ- होगा, मुझे एक बात याद आ गई उस्मान बाजार साहब की। इमरान खान साहब का जब काफिला वो जा रहा था गुजरांवाला की तरफ, जब सदफ गाड़ी के नीचे आकर शहीद हुई, तो मैं ऊपर कंटेनर में चला गया और उस्मान अहमद खान बुज़दार, सरदार उनसे मेरी काफी देर गुफ्तगू हुई। मुस्कुराते रहे। उन्होंने मुझे ना एक बात की, वो शायद कैमरे में, आज भी कैमरा चल रहा था, उनको नहीं पता था मेरे इधर माइक लगा हुआ है। तो वो ना उस्मान बुज़दार साहब से मैंने पूछा, मैं कहा सर मुझे एक बात बताएं, ये आपने ना अंडरपास बनाया था हजरत लाल शुबाज कलंदर, तो मैंने कहा मुझे ये बताएं, क्योंकि मेरी बड़ी किद्दत है उनके साथ, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपने ये क्या सोच के बनाया। वो अब यहाँ पर उन्होंने जो बात की, वो बात मुझे आज भी याद है। कहते हैं यार वो ना अंडरपास बन रहा था, तो मुझे उन्होंने सेक्रेटरी CNW ने पूछा कि सर इसका नाम क्या रखना है। उसने कहा मैं कल बताऊंगा आपको इसका क्या नाम रखना है। तो खैर वो कहते मुझे ख्वाब आई, और ख्वाब में मुझे ये बिशारत दी गई कि इस अंडरपास का नाम जो है ना, मैं गया कभी नहीं हूँ कलंदर लाल शुबाज, मैं कभी नहीं गया, उन्होंने फरमाया उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं कभी नहीं गया, लेकिन ये है कि मुझे ख्वाब आई। तो फिर मैंने अगले दिन कहा जी इसका नाम जो है ना इस अंडरपास का लाल कलंदर शहबाज अंडरपास इसका नाम रख दो। फिर उन्होंने एक और बात की कि मुझे कोई भी ऐसा कोई छोने लगता है ना, तो वो मुझे 2-3 दिन पहले पता चल जाता है। मैं क्या मुझे ये बताए, आप डीजी खान के पहाड़ों में बैठ के कुछ चिल्ले तो नहीं काटते थे सरदार साहब, कि आपको 2-3 दिन पहले पता चल जाता? और वो ही हुआ, जो जो उन्होंने मुझे वहां बातें की और भी बड़ी बातें की, वो उसी तरह ही हुई।